इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज रोग और रोग निदान वाले भाग में आज हम अध्ययन करेंगे आपको लिप्स कैंसर, होठों का कैंसर क्या होता है और इसके होने के कारण क्या है, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं और फिर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेथड से कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लिप्स कैंसर, है ना। तो होठों के कैंसर, इसको हम ओरल कैंसर के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि ओरल कैंसर यानी मौखिक कैंसर जो होता है मुंह के किसी भी पार्ट्स में हो सकता है। जैसे आपका होठ, आपके जीभ, आपके मसूड़े सभी को प्रभावित कर सकता है ओरल कैंसर। इसी में से एक आपका है, एक प्रकार है आपका लिप्स के कैंसर, आपका होठों का कैंसर, इसलिए इसको ओरल कैंसर के रूप में भी हम कह सकते हैं, है ना। ओरल कैंसर का ही एक प्रकार है आपका लिप्स कैंसर। इसका एक और दूसरा नाम लिप्स कैंसर या स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा। इसको स्क्वैमस आपको सेल्स कार्सिनोमा के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है स्क्वैमस कार्सिनोमा, स्क्वैमस क्या है, स्क्वैमस सेल्स क्या है। ये स्क्वैमस सेल्स आपके स्किन के एपिडर्मिस वाले भाग में पाए जाने वाला एक चपटी कोशिका होती है ना। और यह हमारे शरीर के बाहरी त्वचा, जहाँ हमको धूप लग सकता है, चेहरे पर, है ना, आपके नाक पर, आपके कंधे पर, आपको गर्दन पर, आपके हाथों में, है ना, जहाँ धूप लग सकता है वहाँ आपको पाई जाती है आपका स्क्वैमस सेल्स, है ना। और आपके आंतरिक अंगों में भी स्क्वैमस सेल्स आ जाता है, जैसे माउथ कैविटी, है ना, आप मसूड़े में या आप टंग में, और फिर आपको ट्रेकिया, है ना, आपके लंग्स, और फिर एसोफेगस और फीमेल के गर्भाशय ग्रीवा, और साथ साथ में आपको यूरेथ्रा में भी आपको स्क्वैमस सेल्स पाया जाता है। और इसी स्क्वैमस सेल्स में जब अनियंत्रित रूप से वृद्धि होने लगती है और वह गांठ के रूप ले लेती है, तो उसी को कहते हैं स्क्वैमस कैंसर सेल्स या स्क्वैमस आपको कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा। यानी स्क्वैमस सेल्स में अनियमित रूप से वृद्धि होना, गांठ बन जाना, है ना, कहलाता है आपका स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा या लिप्स कैंसर के नाम से भी हम जानते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसका कारण क्या होता है। तो सबसे पहले आपका सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें आपके होठों पर, आपके चेहरे पर आपको इसको ज़्यादा देर तक जब पड़ती हैं तो आपको इस कैंसर का होने का कारण बनता है, लिप्स कैंसर होने का। इसके अलावा शरीर में कुछ मिनरल्स, विटामिन्स की कमी के चलते भी ये रोग हो सकता है ना। पेपिलोमा वायरस, है ना, पेपिलोमा वायरस के संक्रमण के चलते भी आपको लिप्स कैंसर हो सकती है। या आप स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं, है ना, तभी आपको लिप्स कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अतिरिक्त आप शराब, गुटखा, पान मसाला, खैनी का अत्यधिक सेवन आप करते हैं, है ना, तो फिर आपके ओरल कैंसर यानी लिप्स कैंसर का कारण बन सकता है ना। उसके अलावा आपको दांतों की सफाई, है ना, आप माउथ कैविटी का सफाई नहीं रखते हैं, दांतों की सफाई नहीं करते हैं, टंग साफ नहीं रहता आपका, तो मसूड़े आपके साफ नहीं रहते हैं, तो हो सकता है कि इसके इन्फेक्शन के चलते भी आपका ओरल आपका कैंसर या लिप्स कैंसर हो सकता है। इसके अलावा आप कॉस्मेटिक आपको प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे लिपस्टिक लगाते हैं या लिप बाम का प्रयोग करते हैं, तो भी आपको
ये कैंसर होने की, या अन्य तरह के आपको ऑइंटमेंट या आपको फेस वॉश का यूज करते हैं तो भी आपको इसका कारण बन सकता है। इसके अलावा आप फैमिली हिस्ट्री देखिए, पारिवारिक इतिहास देखिए कि आपके परिवार में आपके नाना नानी या दादा दादी या किसी अन्य ब्लड रिलेशन जिसका है उसमें किसी को अगर लिप्स कैंसर है तो फिर आपको भी कैंसर होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके अलावा आपको शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम पड़ जाती है तब भी आपको ये रोग होने की संभावना रहती है। कभी कभी जो है आपके अंगों का प्रत्यारोपण होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, जैसे ट्रांसप्लांट होता है, जैसे आपको किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ या आपके लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ, तो उस परिस्थिति में आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने वाली कुछ दवाएं दी जाती हैं ना, जो आपको उसको सुषुप्ता अवस्था में रखने के लिए कुछ दवाई जाती है, यानी उस प्रतिरक्षा प्रणाली को दमन किया जाता है ना। तो उस परिस्थिति में भी आपको लिप्स कैंसर होने की संभावना प्रबल हो जाती है। अब देखते हैं लक्षण, क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। होठों पर गांठ या मस्से बन सकते हैं, इसका वहाँ पर उसका कलर चेंज हो सकता है, लाल या सफ़ेद धब्बा का बन जाना है ना, और गांठ वाले भाग के पास में दर्द होना, जलन होना, होठों पर घाव या फोड़ा बनना जो कई बार आपको बहुत दिनों तक पड़ा रहता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, या आपको ठीक होने के बाद में भी बार बार हो रहा है ना, ऐसे लक्षण मिल रहे हैं है ना। होठों पर अचानक सूजन आ जाना है ना, और मोटा हो जाना, ये भी लक्षण आपको लिप्स कैंसर के देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा आपको मुंह खोलने पर, भोजन चबाने पर दर्द होना, होठों से लगातार खून का बहना है ना, भी एक लक्षण हो सकता है। ये सभी लक्षण अगर आपको बार बार या ज़्यादा दिनों तक आपको देखने को मिलते हैं तो फिर आप अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर आप सलाह मशवरा कीजिए कि कहीं आपको लिप्स कैंसर का सिम्टम तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि आपको ईएस ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों से कैसे लिप्स कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल दवा, वाह रूप से आप क्या कीजिए, आप एक्सटर्नल दवा का प्रयोग में आपको कंप्रेस बनाइए है ना। कंप्रेस आपका कौन सी औषधि का होगा, एक्सटर्नल में आप कंप्रेस बनाइए, आपको C5 और A2 और आपको WE का D4 से है ना कंप्रेस बनाइए, और दिन में कम से कम 3 बार कंप्रेस का यूज़ कीजिए। दूसरे नंबर में आपका कंप्रेस दूसरा नंबर हो जाएगा, ये पहला नंबर। अगर उस जगह पर जलन है, दर्द है ना, और आपको लहर जलन दोनों अगर हो रहा है या ब्लड आ रहा है तो फिर आप क्या कीजिए, आप A2 प्लस C5 है ना प्लस W की जगह पर आप B आप कर दीजिए, या WB शामिल कर लीजिए। आप D4 का कंप्रेस बना दीजिए और बार बार 2 से 3 बार उस पर कंप्रेस कीजिए, लगाइए, आपको काफ़ी लाभ होगा। इन केस अगर उसमें सड़न गलन अगर पस फॉर्म कर गया हो तो फिर क्या कीजिए, आप थर्ड नंबर का कंप्रेस जो है A2 प्लस C5 प्लस आपको G ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का आप D4 से बनाकर उस पर एक्सटर्नल बार बार कंप्रेस लगाइए है ना, काफ़ी आपको लाभ मिलेगा है ना। अब हम चलते हैं आगे कि इन केस हम इंटरनल दवा का कैसे प्रयोग करेंगे। बाह्य रूप से तो हमने देख लिया, आंतरिक रूप से किस किस दवाओं का प्रयोग करेंगे तो देखते हैं। आंतरिक रूप से आप मिक्सचर बनाइए है ना, एक मिक्सचर बनाइए पीने के लिए है ना, मिक्सचर बनाइए आप A3 आप प्लस आपको C1 है ना, केवल A3 और C1 का मिक्सचर बनाइए और मरीज को पीने के लिए दे दीजिए है ना। कब, जब आपको
कैंसर का मरीज, आपका लिप्स कैंसर का मरीज आपके पास आता है, तो मान ली आपको A3 C1 या C1 के जगह पर आप C3 C4 C5 भी आप ले सकते हैं। और इसको 10th डाइल्यूशन में, है ना, 10th डाइल्यूशन में आप मिक्सचर बनाइए, है ना, और उसको पीने के लिए दीजिए। कम से कम 20 ड्रॉप आप 3 टाइम्स, 3 बार। अगर इनकेस इस परिस्थिति में अगर मरीज को बुखार आ जाता है तो फिर आप इसमें फीवर होने क्रम में आप F1 को उसमें जोड़ लीजिए, है ना। और खाना खाने के बाद में एस्टेन का प्रयोग, है ना, एस्टेन की गोलियों को आप दीजिए। 5 पिल्स आप 2 बार दीजिए कम से कम खाना खाने के बाद, है ना। और खाना से जस्ट पहले, आधे घंटे पहले आप C5, है ना, C5 की आप 5 पिल्स आप दीजिए, गोली दीजिए, है ना, सूखी गोलियां। और आप कभी कभी इसमें आपको भेन की भी आवश्यकता पड़ सकती है ना। भेन ग्रुप से भेन 1 को भी आप डाइल्यूशन में ले सकते हैं। अगर इस मरीज को कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, तो आप भरवन और एस्लास आप दे सकते हैं, है ना। कॉन्स्टिपेशन, भूख कम लग रही है तो फिर आप एस्टेन का प्रयोग कर सकते हैं। और इंजेक्शन नंबर 13 और 21, है ना, इंजेक्शन नंबर 13 आपको और 21 नंबर इंजेक्शन, इसको आप बारी बारी से अल्टरनेट करके IV या IM या सबक्यूटेनियस तीनों में आप लगा सकते हैं, आपको काफ़ी लाभ होगा। अगले आपको वीडियो में हम आपको लिप्स कैंसर के अलावा अन्य तरह के ओरल कैंसर के बारे में भी अध्ययन करेंगे और उसको इलेक्ट्रोन पैसे कैसे ट्रीटमेंट देंगे, इसके बारे में अगले वीडियो में आप देखिएगा।